हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5A के सारे क्वेश्चन बता दिए थे। अब मैं आप लोगों को 5B के क्वेश्चन बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगले वीडियो में मैं 5B के क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो ये 5B अभ्यास है जिसका पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। तो देखिएगा, इसमें लिखा है प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें इस श्रेणी के 5 पद निकाल देने हैं, उन्हीं पदों को आरोही क्रम से रख देना है, तो एक श्रेणी का निर्माण हो जाएगा। तो देखिएगा, जब हम इसका पहला क्वेश्चन हल करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखना है, A1 बराबर दिया है 3। अब AN जो दिया है, AN इक्वल टू 3AN माइनस 1 प्लस 2 ऐसा दिया। अब देखो बच्चों, A1 अगर हम यहाँ पे n की जगह 1 रखते हैं तो हमें A1 मिलेगा। तो A1 का मान हमें पहले से दिया हुआ है, कितना, 3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, A1 की जगह जो n है वो नहीं रखना है। अब हमें क्या रखना है, n बराबर हमें रखना है 2, n बराबर 2 रखने पर। तो यहाँ पे हम n बराबर 2 रखेंगे। तो जब n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, AN इक्वल टू 3A, n की जगह आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 2। A n की जगह हमने 2 रखने को कहा है तो यहाँ पे 2 रखा जाएगा। तो A2 3A1 प्लस 2। तो ये A2 3, A1 का मान कितना आया, 3 प्लस 2। ये A2 बराबर 9, 3 त्रिका 9 प्लस 2, A2 का मान आ गया 11। इसके बाद हमें इसका मान रखना है 3। देखिएगा, श्रेणी यही रहेगी, इसी में हम n की जगह बदल बदल के मान रखेंगे। तो अब हमें n बराबर कितना रखना है, 3। तो जब हम n बराबर 3 रखेंगे तो देखिएगा, यहाँ पे AN है, जहाँ यहाँ पे आ जाएगा A3 बराबर 3A n माइनस 1। हमें दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, हमें क्या करना है, जहाँ n है n की जगह पर रखना है 3 माइनस 1 प्लस 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 3A2 प्लस 2। अब A2 का मान रखने पर, A2 का मान रखने पर, तो जैसे ही हम A2 का मान रखेंगे तो 3A2 का मान कितना आया, 11 प्लस 2, 11 दिया 33 में 2 जोड़ दिया जाएगा 35। देखिएगा, इस श्रेणी का पहला पद ये है, दूसरा पद ये है और तीसरा पद आपका ये आ गया है, A3 बराबर 35। अब हमें निकालना है 4। तो A4, तो यहाँ पे हम रखेंगे n बराबर 4 रखने पर। तो जब हम यहाँ पे 4 रखेंगे तो देखिएगा, समीकरण नहीं बदलना, इसी में रखना है। तो A4 इक्वल टू 3A4 माइनस 1 प्लस 2, A4 3A3 प्लस 2, 3A3 का मान कितना आया है, ये देखिएगा 35 आया, 35 प्लस 2, तो 35 का 3 से कर देंगे 105 प्लस 2 जुड़ जाएगा 107। तो ये आपका A4 बराबर कितना निकला, A4 बराबर निकला 107। अब हमें निकालना है 5। तो यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 5 रखने पर। समीकरण पता है, an बराबर, तो यहाँ पे A5 3A5 माइनस 1 प्लस 2, तो 3A4 प्लस 2, 3A4 का मान 107 प्लस 2, ये हो जाएगा 3 का इससे कर देंगे 21 और 3 एकम 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 323। तो ये आपका रहेगा A5 बराबर। तो श्रेणी क्या बनेगी, अतः श्रेणी बन जाएगी इसकी 3, 11, 35, 107, 323। इस तरह से आपका ये पहला सवाल लगेगा। अब हमें करना क्या है,
अब देखिएगा ये हमने दूसरा क्वेश्चन अभी लिख रखा है, तो अब इसको हल करेंगे हम। तो पहले इसको मिटा देना है। तो जब हम इसको मिटा देंगे तभी तो जगह बनेगी दूसरे सवाल के लिए। अभी हमने किया है क्वेश्चन नंबर पहला हल। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं आ गया होगा तो बैक करके दोबारा से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए A1 बराबर दिया है -1, पहला पद क्लियर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें रखना क्या है, समीकरण आपका ये रहेगा an बराबर an -1 अपॉन n। अब अगर हम 1 रखते हैं तो 1 रखने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला, क्योंकि A1 और A1 का हम यही पूरा मान रख देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या रखना है, 2, n बराबर 2 रखने पर। तो जब यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा A2, तो यहाँ पे आ जाएगा A2 -1 अपॉन n। तो n की जगह कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये A2, 2 से ये 1 घटेगा, A1 अपॉन 2। A1 का मान कितना है, -1 अपॉन 2, तो ये आपका आ गया A2। अब हमें निकालना है A3। तो यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 3, n बराबर 3 रखने पर। तो जब हम n बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा A3 -1 अपॉन 3, A3 इक्वल टू A2 अपॉन 3। A2 का मान हमें पता है -1 अपॉन 2 अपॉन 3, यहाँ पे 1 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। A3 इक्वल टू -1 अपॉन 6, A3 निकल आया। अब यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 4 रखने पर। तो भैया 4 रख दीजिए। जब यहाँ पे आप 4 रखोगे तो A4 -1 अपॉन n की जगह 4, तो ये आ जाएगा A3 अपॉन 4। A3 की वैल्यू है -1 अपॉन 6 अपॉन 4। यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे तो -1 अपॉन 24, ये आ गया A4। अब निकाल लेते हैं A5। A5 के लिए हमें क्या करना है, n बराबर 5 रखने पर। जब n बराबर 5 रखने पर A5 -1 अपॉन 5। अब यहाँ पे बचेगा A4 अपॉन 5, -1 अपॉन 24 अपॉन 5, यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन इतना आ गया। तो आपकी श्रेणी क्या बनेगी, अतः श्रेणी रहेगी कितनी, -1 -1/2 -1/6 -1/24 और -1/120। तो ये रहेगी आपकी श्रेणी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी कि जो तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है उसको हल कर लेते हैं। कुछ इसी तरह से हल करना पड़ेगा। देखिएगा इसमें क्या क्या दिया है ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ दिया है A1 बराबर A2 बराबर 2, यानी कि A1 के बराबर A2 है और A2 के बराबर 2 है। तो हमें क्या करना है कि A1 यानी कि पहला पद 2 हो जाएगा और दूसरा पद भी 2 हो जाएगा। अब ये दी हुई है श्रेणी, तो यहाँ पे लिखेंगे AN बराबर दिया है, ना लिखना हो तो ना लिखिएगा, दिया है AN बराबर AN -1 तो यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 2 से अधिक रखने पर। तो n बराबर पहले 3 रखने पर, तो A3 -1 A3 A2 -1 A2 का मान कितना है 2 -1 A3 इक्वल टू 1, ये आ गया A3। इसके बाद हमें n बराबर कितना रखना है 4, n बराबर 4 रखने पर। जब 4 रखेंगे तो A4 आ जाएगा। इधर क्या लिखेंगे A4 -1 इंटू -1, A4 -1 -1 A4 4 -1 A3 -1, A3 का मान कितना है 1,
A4 आ जाएगा 1 माइनस 1, A4 इक्वल टू 0। अब निकालना क्या है A5, तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 5 रखने पर A5, यहाँ पे आ जाएगा A5 -1 A4 -1, भैया A4 का मान है 0, तो -1 इक्वल टू कितना आया -1। अतः श्रेणी क्या बनी, देखिए पहला पद आया 2, दूसरा पद भी 2, तीसरा पद 1, 0 -1, ये रही आपकी श्रेणी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2।